दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया और उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग के बारे में। इसके पहले मैंने यमुना, गोदावरी प्रवाह मार्ग और गंगा प्रवाह मार्ग, सिंधु प्रवाह मार्ग का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है और कहाँ इसका अंत होता है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी चीज़ें आज हम मैप के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आपका काम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात की जाए तो आप सबको पता है कि ये तिब्बत है और तिब्बत की मानसरोवर झील के पास पुरंग जिला है और वहाँ पर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत की मानसरोवर झील के पास पुरंग जिले में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये पास पास है। ये तीन नदियां हैं जो तिब्बत से चलती हैं। पहली है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चल के उत्तर भारत की तरफ न जाकर के उत्तर पूर्व भारत की ओर चल पड़ती है और जब यहाँ पहुँचती है तो नामचा पर्वत एक पर्वत श्रृंखला है जिसके पास से ये घूम करके भारत में प्रवेश कर जाती है। और सबसे पहले किस राज्य में ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में। और पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है तो यांग्याप दर्रे से ये प्रवेश करती है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में जाती है और असम से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश से गुजर करके ये गंगा में मिल जाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत है और इंड है बंगाल की खाड़ी। तो ये एक प्रकार का प्रवाह मार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी का। देखो तिब्बत से चली और बंगाल की खाड़ी में गई तो जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर की है, यानी बहुत बड़ी नदी है ये। लेकिन भारत भूमि में ये सिर्फ 916 किलोमीटर बहती है, इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहा जा सकता है। अब इस नदी का एक खास बात यह है कि यह जहाँ जहाँ से गुजरती है इसका नाम बदल जाता है। बात करें अगर इसके नाम की तो इसके कई नाम हैं। जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। इसके अलावा चीन में इसे यारलुंग जंगबो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में पड़ता है तो असम में पड़ता है, याद रखें। ठीक है। और एक ही नदी के देख सकते हैं आप बहुत सारे नाम हैं, कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है इस चीज़ को ज़रूर याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसके नाम से। ठीक है। और दूसरी खास बात ये है इस नदी की कि भारत की ये सबसे चौड़ी नदी है। ये नदी इतनी चौड़ी है कि इसमें द्वीप बने हुए हैं। असम के अंदर एक द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है। असम के अंदर एक माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इंटरेस्टेड बात यह है कि उसे ज़िला बना दिया गया है, उसे ज़िला घोषित कर दिया गया है। और अगर बात करें कि दुनिया के सबसे छोटे नदी द्वीप की तो वो भी इसी नदी पर बना हुआ है, असम में ही उमानंद नदी द्वीप। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नदी द्वीप, ये आप ज़रूर याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात कर लें इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदियों में 8 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती हैं, जिनके नाम आप याद रखें। शुरुआत करते हैं दिबांग नदी से। दिबांग नदी जो निकलती है अरुणाचल प्रदेश से। दिबांग नदी कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से। और वहाँ एक दर्रा है, किस दर्रे से निकलती है तो केया दर्रा, वहीं से दिबांग नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। ठीक है। दिबांग नदी केया दर्रे से निकल के ब्रह्मपुत्र में। फिर एक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में 200 किलोमीटर बहती है। इस नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो इसलिए कि लाल मिट्टी में बहती है जिसके कारण इसका जो जल है लाल दिखता है, इसीलिए इसे खूनी नदी कहते हैं और बहती हुई ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है।
तो ये हो गई दिबांग नदी और लोहित। फिर है एक धनसिरी नदी और एक है कोपिली नदी जो आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। तो ये बाएं तरफ की 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदी। अब बात करते हैं दाहिने तरफ की। तो दाहिनी तरफ से एक नदी है तिस्ता, फिर एक नदी है संकोश नदी, और फिर है मानस नदी, और इसके बाद है सुबनसिरी नदी, जो ब्रह्मपुत्र की दाएं तरफ की 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो आप इनका क्रम भी याद रखें, कौन दाहिनी तरफ से मिल रही है और कौन बाएं तरफ से मिल रही है। और क्वेश्चन अक्सर सहायक नदियों से पूछे जाते हैं। 4 नदियों के नाम दे करके आपसे पूछेगा कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या फिर कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो आपको नाम याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये रही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ये रहा पूरा ब्रह्मपुत्र प्रवाह मार्ग। और अब इसी के साथ ब्रह्मपुत्र प्रवाह मार्ग समाप्त होता है। और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ एक क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको आंसर पता होगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर और किस राज्य में है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है संकोश नदी पर असम में, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी में असम में, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, और जिसका भी सही आंसर होगा मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।